हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। गाइज़, आज मैंने क्या क्या किया है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैंने मेरी क्या आज की टू डू लिस्ट रही है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे इसको दे देती हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन ज़रूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करती मेरी आज की टू डू लिस्ट के बारे में। मैंने आज क्या क्या सॉल्व किया है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, मेरे पूरे डे का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं उठी थी, सबसे पहले मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किया। SBAPO मॉक टेस्ट जो मैंने कल दिया था, तीसरा मॉक टेस्ट दिया था, यस मॉक भी दिया था, तो उसका मैंने तीसरा मॉक टेस्ट एनालिसिस किया था, तो उसका मैंने आज ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था सुबह पे, ठीक है। उसका सुबह मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने कोचिंग पढ़ाई 7 AM से 8 AM तक। और इसके बाद फिर मैंने जैसे कोचिंग पढ़ा ली 8 बजे के बाद 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने इंग्लिश मेंस सेक्शनल मॉक दिया। यस मॉक पे ही दिया था मैंने, और ये मैंने दिया है IBPS PO का, IBPS PO का। और मैं अपने मार्क्स भी आपको बताती हूँ, मेरे 8.75 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और इसका मैंने एनालिसिस भी कर लिया था तुरंत बाद ही, बट अभी फिर से मैं इसका एनालिसिस करूँगी और समझूंगी कि कैसे क्या है, ठीक है। फिर से मैं इसका एनालिसिस करूँगी। और इंग्लिश का ये मेंस का देने के बाद फिर इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने IBPS PO का जो मेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर है मैंने सर्च किया, और इसका जो रीजनिंग सेक्शन है मैंने इसको सॉल्व किया। चलो तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने कहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये जो मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसकी सारी मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखी हैं, ठीक है। जो मुझे डिफ़िकल्ट लगती है मैं उसी का मीनिंग देख लेती हूँ और उसी की मीनिंग लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मीनिंग लिखी थी। इसके बाद फिर मैंने जैसा आपको बताया था कि मैंने IBPS PO का मीन्स सेक्शनल इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था मीन्स का। और इसके बाद दोस्तों फिर मैंने ये जो क्या कहते हैं प्रीवियस पेपर जो IBPS PO का है उसकी थोड़ी ये जो लैंडी लेवल के थे, मैंने इसकी जो पजल वगैरह है उसको कर लिया था। ये सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको किया था मैंने। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन ये थे तो ये मैंने किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। इसके बाद दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैंने IBPS PO का फिर मेंस का पेपर मैंने सर्च किया था। मेंस पेपर में मैं रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट किया था, और रीजनिंग सेक्शन में ही मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीजनिंग सेक्शन के मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंस लेवल के ये क्वेश्चन है, और फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड है ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो भी किए थे मैंने। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है इनपुट आउटपुट। ये मीन्स लेवल का इनपुट आउटपुट है, और इसको 200 करने में बहुत टाइम लग गया था, इसको समझने में बहुत टाइम लग गया था मुझे, ठीक है। इसको करने में ही बहुत टाइम लग गया था मुझे। इसके बाद दोस्तों ये मीन्स का है, और जो मैंने बताया आपको कि IBPS PO मीन्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है मैंने उसी का ये सॉल्व किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट आउटपुट कितना लंबा है ये, तो इसको किया था मैंने। इसको दोस्तों ये है, इसके बाद जो फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड ये थी पजल, इसकी देखिए दोस्तों कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पूरी ख़त्म हो रही है। तो आप देख सकते हैं मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँ, बट फिर यहाँ पे थोड़ा मुझे क्या कहते हैं यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं था, इस वजह से मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। तो मैं इसको अभी जैसे ही सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर लूँगी अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूँगी इसके बाद मुझे इसी जो कहते हैं इसी को करना है, ठीक है। ये फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड है स्टैक वाले, ठीक है। इसमें स्टैक दिए गए हैं, स्टैक 1 है, स्टैक 2 है, ठीक है। तो इसको करना है, इसी के साथ करूँगी। पहले यहीं पे करके देखूँगी, यहाँ पे नहीं होगा तो फिर दूसरा फिर से स्टार्टिंग से कंडीशन अच्छे से लिख के, ठीक है, स्पेस में, तो उसको फिर से करूँगी मैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगना था, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको रात में अच्छे से आराम से इसको करूँगी, इसको बाद के लिए मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने फिर ये नहीं किया था। इसके बाद दोस्तों फिर मैंने यहाँ से मेंस क्लास स्टार्ट की,
मेंस क्लास, ठीक है। ये इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अंकुश लांबा सर की क्लास है, इक्वलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ये वाली, ठीक है। इसके बाद फिर सर ने भी इनपुट आउटपुट करवाया था, ये भी थोड़ा लेंदी था, बट मतलब छोटा था, बट कन्फ्यूज़न वाला था, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला। तो बट फिर भी मैंने बना लिया था, ठीक है। ये थोड़ी कॉलम बेस्ड था, कॉलम बेस्ड में पहले बनाना था, आप भी देख लेना सर का, ठीक है। और यहाँ पे भी ये, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, आप यहाँ पे देख लीजिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट किए मैंने, ये 15 क्वेश्चन मैंने SBI PO के ही मैंने किए हैं दोबारा से, ठीक है। मैंने SBI PO के ही ये लगाए हैं फिर से, और कहीं से लगाने से अच्छा मैंने सोचा कि जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसका मैं लगा लेती हूँ, तो उसी को कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। SBI PO मॉक टेस्ट, ये सारे क्वेश्चन हैं। इस देखिए मॉक टेस्ट में ये होता है ना कि इसमें सारे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं हर चैप्टर से, और ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, है ना। इसके बाद उसमें एक DI भी थी, वो भी मैंने की थी, ये है DI उसकी, और यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहाँ तक मेरा अभी तक 5 बजे तक का था, 5 बजे तक का, ठीक है, 5 बजे तक का। और अभी मैं इतने सॉल्व कर पाई हूँ 5 बजे तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट, और इसको भी कंप्लीट। अभी रीजनिंग सेक्शन है, उसके भी थोड़ी क्वेश्चन रह गए, जैसे कि अभी एक पजल रह गई है, उसको भी सॉल्व करना है। और इसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो भी अभी मुझे करने हैं। और इसके बाद दोस्तों अंकुश लामा सर की मैंने क्लास की थी। इसके बाद अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन, वो भी यस मॉक पे SBI PO के मैंने वही सॉल्व किए हैं। और इसके बाद दोस्तों अभी मुझे क्या क्या करना है, एडिटोरियल क्लास करनी है, ठीक है। एडिटोरियल क्लास करने के बाद करंट अफेयर्स की क्लास करनी है, करंट अफेयर्स की क्लास करने के बाद बैंकिंग अवेयरनेस करना है। बैंकिंग अवेयरनेस मैं अभी इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार कर लेंगे तो डेफिनेटली बाद में करने की ज़्यादा उतना टेंशन नहीं रहेगा। और अभी मैं इसके नोट्स भी साथ में बनाती जा रही हूँ। नोट्स इस वजह से क्योंकि जब मैंने अनअकैडमी पर लिया था ना इसका कोर्स, तो मैंने तब इसके नोट्स नहीं बनाए थे। बट फिर भी मतलब फिर से मैं यही गलती नहीं करना चाहती थी कि नोट्स ना बनाऊँ। नोट्स मैं बनाती जा रही हूँ, जैसे सर समझाते हैं उसी के बेसिस पे मैं लिखती जाती हूँ कि सर ने क्या बताया इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं नोट करती जा रही हूँ, और इसका अच्छे से मैंने नोट्स बना लिया है। मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी मैंने कैसा नोट्स बनाया है, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इसके बाद दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश का मॉक टेस्ट अभी मुझे एनालिसिस फिर से करना है और समझना है उसको बहुत अच्छे से। और एक चीज़ आप सभी से कहना चाहती हूँ, जिनके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे, प्लीज़ प्लीज़, कि आपने कैसे आप मतलब कैसे इम्प्रूवमेंट ला पाए हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग बना हुआ है अभी, क्योंकि उसकी वजह से मेरे मार्क्स इतने कम हो जाते हैं, एक्यूरेसी परसेंटाइल सभी मेरी गिर जाती है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो। मैं तो इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, धीरे धीरे कर पा रही हूँ, बट कभी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा जितना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कैसे इम्प्रूवमेंट ला पाए हो फाइनली। पहले आपके ऐसे मार्क्स आते थे 7, 8, 9, तो आप कैसे 20 प्लस कर पा रहे हो, 25 प्लस कर पा रहे हो, किसी के तो 30 प्लस आ रहे हैं मेंस में, तो आप कैसे कर पा रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। और इसके बाद दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट अभी मुझे एनालिसिस करना है, और अभी जैसा मैंने आपको बताया है कि वो रीजनिंग की जो पजल है वो मुझे अभी सॉल्व करनी है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो अभी मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी मैं उसको करूँगी, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, उसका मैं अभी सॉल्व करूँगी। और उसमें मुझे पता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करना है। और दोस्तों मैं रीजनिंग को इस वजह से बहुत अच्छा कर रही हूँ क्योंकि SBI PO में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि रीजनिंग में और भी मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छा इंप्रूवमेंट कर ही पाऊँ। और जैसे कि मैंने बताया कि SBI PO में मैंने इंग्लिश के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए मैं कैसे क्या करूँगी, क्या कर रही हूँ आपको ज़रूर मैं बताऊँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे इंग्लिश के लिए थोड़ी बता देना, इंग्लिश के लिए मैं कैसे अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, फाइनली इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों यही मेरी आज की टू डू लिस्ट। अगर आपको ये टू डू लिस्ट चाहिए, इतनी तो मैंने कंप्लीट कर ली है, इसमें केवल मेरी एक पजल रहेगी जो मुझे करनी है अभी कंप्लीट, और मैं इतने कर पाई हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी वैसे भी कम ही कर पा रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी थोड़ा काम का टाइम चल रहा है ना, तो इस वजह से। और
इतना मुझे अभी कंप्लीट करना है, ये मैं अभी कंप्लीट कर पाती हूँ, सुबह से नहीं। सुबह से लगने लगता है कि कुछ अच्छा पढ़ लिया जाए और ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लें, शाम को पता नहीं रहता कि पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए। इस वजह से ये मैं अभी के लिए क्लासेस वगैरह मैं अभी शाम को रख लेती हूँ, इस वजह से, ठीक है। और इसके बाद आज मैं अर्थमेटिक की मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने जैसा आपको बताया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके अर्थमेटिक में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके चलिए। 10 टू क्या कहती है 15 क्वेश्चन आप लेके ही चलिए कि आप में इम्प्रूवमेंट होने लगे। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको सभी बता दिया है मैंने क्या क्या आज कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट करने में भी बहुत अच्छा लगा, सॉल्व हुए मुझसे, मुझे ये अच्छा लगा कि मुझसे सॉल्व हुए, तो इस वजह से। तो दोस्तों, आप भी अपनी स्ट्रेटजी बता सकते हैं कि आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और गाइज़, मैं आपको ये टू डू लिस्ट जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, आप वहाँ पे क्या कहते हैं इसको ले सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर करना आप सभी कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो दोस्तों, मैं भी एक बैंक का एक्सपेरेंट है, हम एक दूसरे का डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम अपनी जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं डेफिनेटली पहुँच जाएं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम दोस्तों, और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं जानती हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।